तो 12.1 में सवाल है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यानी कि जो रोड होते हैं, रोड के किनारे लगा रहता है एक बोर्ड, उस जैसे कि स्कूल के पहले कि आगे स्कूल है, इस तरह से बोर्ड लगा हुआ है एक रोड के किनारे, तो वहाँ पर लिखा है आगे स्कूल है। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इस सवाल को दो तरीके से हल करना है। एक बार जब इसका परिमाप नहीं दिया है, ठीक है, और ना इसकी भुजाएं दी हैं, केवल हमें भुजा ए दिया है, और दूसरी बार 180 सेंटीमीटर परिमाप दिया है, ये होता है बोर्ड, ठीक है। अब इस बोर्ड में लिखा हुआ है आगे स्कूल है, और इसकी भुजा एक भुजा दी हुई एक। अब समबाहु त्रिभुज के आकार का ही, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल करेंगे इस सवाल को, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3a। अब हमें क्या निकालनी है, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप s बराबर 3a/2 हो जाएगा, ये होगा इसका अर्ध परिमाप, ठीक है। अब हीरोन के सूत्र से हम लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, तो हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या क्षेत्रफल बराबर एस एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए। अब हमने यहाँ पर ए बी सी की जगह यहाँ पर ए तीनों में इसलिए रख लिया है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए जो ए बी सी हैं तो ये तीनों बराबर होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी के बदले में भी ए रख लेंगे, क्योंकि चाहे बी रखें चाहे सी रखें या फिर ए रख लें, तीनों तो बराबर हैं। तो ये हो जाएगा सूत्र। अब हम क्या करना, हमको मान रख देना है। देखिए एस का मान कितना है यहाँ पर, 3a/2, और जो इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी हुई है हमको, वो भुजा दी हुई है ए, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ ए, तो हमको भुजा पहले से ए दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। तो मान कैसे रखेंगे, यहाँ पर बराबर एस का मान है 3a/2, फिर यहाँ पर 3a/2 करेंगे, और माइनस क्या करेंगे, ए, क्योंकि हमको भुजा दी है तो भुजा ए दिया है यहाँ पर। फिर हम वापस क्या करेंगे, 3a/2 माइनस ए, फिर से हम क्या करेंगे, 3a/2 माइनस ए, ये हम कर देंगे। अब 3a/2 में ए घटाएंगे तो क्या आएगा, इसको देख लेते हैं पहले। जैसे हम यहाँ करते हैं इसको, 3a/2 माइनस ए, तो हम क्या करेंगे, ये एक प्रकार से हमारी फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई, ठीक है, भिन्न का घटाना। तो हम क्या करेंगे, इसको बटे 1 करके और इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2 एकम 2, और फिर यहाँ पर 1 का 3 में 3 एकम 3a, और फिर 2 माइनस 2, ठीक है। तो अब 3a में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि इनका त्रिक गुणा करना हमको। तो 1 का गुणा 3a में होगा तो 3a आएगा, और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2a आएगा। अब 3a में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, केवल 1a/2, यानी कि 3a/2 में यदि हम a घटाते हैं, माइनस a करते हैं, तो कितना आता हमारा, ये आ जाता है a/2। तो अब तीनों के बदले हम क्या रख देंगे, a/2 रख देंगे, घटाने पर हमारा इतना आया है। क्षेत्रफल बराबर, देखो 3a/2 और फिर यहाँ पर गुणे 3a/2 में a माइनस 1 किया है, यानी कि a घटाया तो कितना आया था हमारा, a/2 आया था यहाँ पर साइड में, तो हम यहाँ पर a/2 कर देंगे। फिर गुणे यहाँ भी वही चीज है, a घटाया है इसमें तो a/2 आएगा, और यहाँ भी a/2 आएगा।
हम इस 3a/2 को क्या लिख सकते हैं, या क्षेत्रफल बराबर 3a/2 गुणा a/2, यानी कि 3 को हम आगे लिख सकते हैं और a/2 हमारा बचेगा, फिर ये वाला a/2 और फिर गुणा a/2 और गुणा a/2, ये आ गया। अब यहाँ पर जोड़ा बन गया, ठीक है। अब जोड़ा बन गया तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, a/2 में से एक बाहर आ जाएगा तो a/2 हो जाएगा, और इस वाले जोड़ा में से एक बाहर आएगा तो a/2 हो जाएगा। फिर अंदर बचेगा केवल √3 बस, क्योंकि 3 का तो जोड़ा ही नहीं बन रहा, तो 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक a में गुणा हो जाएगा तो 1 के हाथ 2, और 2 का 2 में गुणा होगा तो 4, और फिर √3। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल निकल के क्या आया है, क्षेत्रफल बराबर 1 के हाथ 2/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लगा देना है, ठीक है, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी चीज का, चाहे चतुर्भुज का हो या फिर त्रिभुज का हो या वृत्त का हो, तो यूनिट हमेशा लिखनी पड़ती है। तो क्षेत्रफल को स्क्वायर से दर्शाते हैं, और ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये वाला ये हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुनः, जब समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड का समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड का परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, 3a, और यहाँ पर परिमाप पहले से दिया 180 सेंटीमीटर। तो अब 3 इस साइड आएगा तो a बराबर 180/3, तो 3 × 18, ये कट जाएगा, तो हमारी भुजा क्या निकल आएगी इस बार, अब 60 सेंटीमीटर। ये हमारी इस बोर्ड की भुजा निकल आई, ठीक है। अब जब हमें परिमाप दिया है तो इसकी भुजा भी निकल आएगी। अब हमें इसका निकालना क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम, अभी तो ये परिमाप कितना दिया हमको, 180 सेंटीमीटर, और ये हमारी भुजा निकल आई। अब हमें हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप, ठीक है, एस का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस बराबर, और लिख देंगे यहाँ पर, और एस बराबर 180/2, यानी कि 90 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, तो यहाँ पर हो जाएगा एस क्षेत्रफल बराबर √S S - A S - B S - C, या हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, फिर से वही कंडीशन, S S - A S - A और S - A, क्योंकि समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड है हमारा, तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अब यहाँ पर हमें a का मान 60 निकल आया है और s का मान 90 निकल आया है। ये चीज मैंने आपके लिए लिखी है, ठीक है, आपको इस रफ में नहीं लिखना है। आप तो जब सवाल को लगाएंगे तो एक साइड से ऊपर से नीचे तक हल करते चले जाएंगे। यहाँ पर बोर्ड की प्रॉब्लम है दोस्तों, इसीलिए इसको मिटा के और दोबारा करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर s का मान 90 निकाला है तो 90, फिर 90 - 60, फिर 90 - 60 और फिर 90 - 60, ठीक है। और इस तरह से अब हम क्या लिख सकते हैं, इनको घटाएंगे, इनको, ये हो जाएगा 90 और 90 में 60 घटाएंगे तो 30, फिर गुणा 30 गुणा 30, ठीक है, और अंडर रूट हमारा लगा रहेगा। अब हम इसके जोड़े निकालेंगे बाहर, यानी कि इनको तोड़ लेंगे, ठीक है। तो 90 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 3 गुणा 10 कर सकते हैं ना, 30 तिहाई 10 तिहाई 30, 30 तिया 90, तो 90 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। और फिर 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 10, और इस 30 को भी 3 गुणा 10, और इसको भी 3 गुणा 10, ये कर सकते हैं।
और ये हमारा अंडर रूट अभी लगा रहेगा। अब फिर से हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़े बना लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे, जितने भी 3 उनको लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर हमारे पास 10 है, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो यहाँ पर देखो 10 के 2 जोड़ा बन रहे हैं, यानी कि 10 का एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, और 3 के एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, ठीक है। तो हम जोड़े वाली संख्याओं को बाहर निकालेंगे। 3 गुणे एक जोड़ा से ये वाला, तो एक जोड़ा ये है तो इससे बाहर निकलेगा 3, फिर एक जोड़ा ये है तो इससे बाहर निकलेगा 3, फिर 10 का जोड़ा है एक तो इससे 10 निकल आएगा, फिर एक जोड़ा और है तो 10 निकल आएगा, और ये इस वाले 3 का कोई जोड़ा नहीं तो ये अंडर रूट 3 ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इनका गुणा कर देंगे हम, तो 10 धाम 100 और 100 3 330, और 300 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। तो 900 फिर अंडर रूट 3 ये लगा रहेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। ये हमारा आंसर है।